ब्रेड शाकाहारी है या मांसाहारी? जो ब्रेड हम खाते हैं, क्या उस ब्रेड में अंडे मिलाए जाते हैं? हम ब्रेड खाएं या नहीं? आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट और ईमेल के माध्यम से ये सवाल पूछे हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जय गुरुदेव। ब्रेड आज हर घर में पहुंच चुकी है। हर उम्र का इंसान ब्रेड खा रहा है और वो भी बड़े ही चाव से खा रहा है। अभी भी जो आप ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उनमें से अधिकतर के घर में फ्रिज में ब्रेड का पैकेट जरूर रखा होगा। सुबह के नाश्ते में आप ले लीजिए, चाय कॉफी के साथ आप देख लीजिए, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब ब्रेड खाते हैं। ब्रेड पकोड़ा तो करीब करीब सबका फेवरेट है। डबल रोटी का नाम कौन नहीं सुना है? ब्रेड का ही दूसरा नाम है। ब्रेड का पैकेट फ्रिज में रखा है तो सब कुछ आसान सा लगता है। जैसे ही भूख लगी या किसी ने भी कुछ खाने को मांगा तो कुछ बनाने का झंझट नहीं, सीधा पैकेट खोला और दूध चाय कॉफी जो भी है उसमें डुबोया और खाया। फिर ऊपर से ब्रेड के पैकेट पर हरा निशान लगा है तो सब लोग पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि ब्रेड तो शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। ब्रेड बाहर से जितनी शरीफ दिखती है उसके अंदर की कहानी उतनी ही उलझी हुई है, चौंकाने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली है। अगर कोई आदमी ये कहे कि वो मांस नहीं खाता है, अंडा नहीं खाता है, सात्विक भोजन करता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो अपने शरीर और मन दोनों को, अपनी चेतना को शुद्ध रखना चाहता है। लेकिन कमाल आप ये देखिए कि ब्रेड वही लोग सबसे ज्यादा खाते हैं जो खुद को शुद्ध शाकाहारी मानते हैं। व्रत करने वाले लोगों को भी ब्रेड खाते खूब देखा है। वो ये सोचकर खाते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, शुद्ध है। लेकिन कभी कोई ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि ये ब्रेड आटे और पानी से बनती है, तो फैक्ट्री के अंदर ये आटे और पानी में ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाता है कि इनसे बनने वाली ब्रेड इतनी मुलायम और इतनी स्पंजी बनती है, इतनी परफेक्ट बनती है। और खास बात यह कि कई कई दिनों तक ये ब्रेड टिकी रहती है। घर में ब्रेड बनाए तो ऐसी ब्रेड बनती ही नहीं है, और फैक्ट्रियों में इतनी परफेक्ट, इतनी मुलायम और इतनी टिकाऊ ब्रेड आखिर बनती कैसे है? तो सच बात यह है कि घर की रसोई और फैक्ट्री की दुनिया, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। घर में भोजन बनता है संस्कारों से, भावना से, और बनाते समय हर चीज में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में जो बनता है वो भोजन नहीं बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है। वहां पहली चिंता ये नहीं होती कि चीज कितनी शुद्ध है, बल्कि पहली चिंता ये होती है कि चीज कितनी सस्ती बने, कितने दिन ज्यादा से ज्यादा टिके, कितनी आकर्षक दिखाई दे, दिखने में अच्छी लगे और कितनी ज्यादा बिके। अब जब हम ब्रेड की बात कर रहे हैं तो अब आप कहें कि हमें टोस्ट के बारे में बतलाइए, हमें पाव के बारे में बतलाइए। तो एक बात पहले ही आप समझ लीजिए कि बर्गर है, पाव है, टोस्ट है, यह सब की सब चीज ब्रेड ही है। नाम अलग अलग भले ही हों, है सब ये ब्रेड ही। तो अब जब इतने बड़े स्तर पर ब्रेड बनाई जाती है तो सिर्फ आटे और पानी से बात नहीं बनती। ब्रेड को ज्यादा फुलाने और ज्यादा नरम रखने, ज्यादा समय तक ताजा दिखाने के लिए उसमें तरह तरह की अलग अलग चीजें डाली जाती है। उन चीजों के नाम इतने टिपिकल होते हैं, इतने जटिल होते हैं कि आम आदमी उन्हें पढ़ भी ले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है। ब्रेड के पैकेट पर कभी भी सीधे तौर पर अंडा नहीं लिखा जाता, लेकिन अंडे से बनी चीजें उसमें खूब इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे पाउडर, ऐसे प्रोटीन, ऐसे एंजाइम जो सीधे अंडा नहीं कहलाते, लेकिन काम पूरा अंडे का करते हैं।
वही जो काम अंडा करता है। जैसे ब्रेड को स्पंजी बनाना, उसे टूटने से बचाना, उसे लंबे समय तक नरम रखना, इसी तरह जो चिकनाई और मुलायम बनाने वाली चीजें उसमें डाली जाती हैं, ये चीजें हमेशा पौधों से नहीं आती हैं। उनमें बहुत सी चीजें जानवरों की चर्बी और पशुओं से प्राप्त चीजों से भी बनाई जाती हैं। लेकिन पैकेट पर यह कभी भी साफ नहीं लिखा जाता। वहां बस आकर्षक शब्द होते हैं, कुछ कोड नंबर लिखे होते हैं और एक हरा निशान होता है, और हम उसी हरे निशान को सत्य मान लेते हैं। अब आप सोचिए, जिस घर में लहसुन प्याज तक नहीं आता है, जहां बच्चे को अंडा छूने तक की परमिशन नहीं है, जहां सात्विकता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वहां परिवार रोज अपनी प्लेट में ब्रेड रखकर खाता रहता है। उन्हें लगता है कि वे बिल्कुल शुद्ध चीज खा रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अंडे से निकले तत्व और जानवरों से बनी चीजें, उनसे प्राप्त हुई चीजें घुमा फिराकर उसी ब्रेड के रास्ते हमारे शरीर में पहुंच जाती है। और ये सब जानबूझकर नहीं, बल्कि भरोसे के नाम पर होता रहता है, और यही इस धोखे को और भी खतरनाक बना देता है। यह सब बात किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए यहाँ नहीं कही जा रही है, यह सब डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये बात इसलिए कही जा रही है ताकि कम से कम हमें सच का तो पता चले, क्योंकि जब तक हम सच नहीं जानेंगे तब तक सही गलत का फैसला हम नहीं ले सकेंगे। किसी भी चीज के बारे में उसकी सच्चाई के बारे में जानने के बाद ही हम सही गलत का फैसला कर सकते हैं, वरना जिंदगी भर ग्रीन डॉट देखकर निश्चिंत होते रहेंगे और शरीर के अंदर क्या जा रहा है ये हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो ये ब्रेड जैसी दिखाई देती है या जैसा हम इसे समझते हैं, ये वैसी होती नहीं। ब्रेड सिर्फ आटा और पानी नहीं है, उसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री, एक पूरी चालाकी और पूरी छिपी हुई सच्चाई है। और जब बात भोजन की हो, विशेषकर सात्विकता और शुद्धता की हो, तो आंखें खोलकर चलना बहुत जरूरी है। आइए अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना कह देने से बात पूरी नहीं हो जाती है कि ब्रेड में सिर्फ आटा पानी नहीं होता। असली सवाल यह है कि आखिर उसमें क्या क्या डाला जाता है और क्यों डाला जाता है। जब तक ये बात साफ नहीं होगी तब तक आप ब्रेड को पूरी तरह से जान नहीं पाएंगे। ब्रेड को मुलायम रखने के लिए, उसे ज्यादा फुलाने के लिए और लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें अलग अलग तरह की चीजें मिलाई जाती है, और ये जो चीजें मिलाई जाती है इन्हें बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, इम्प्रूवर, स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, एंजाइम और तरह तरह के नाम। सुनने में यह सब बड़ा वैज्ञानिक और ठीक ठाक सा लगता है, लेकिन असली खेल इन सब नामों के पीछे ही छुपा होता है। अब बड़े सीधी भाषा में आप समझिए, यह सब वे चीजें हैं जो ब्रेड को नेचुरल नहीं रहने देती। आटे को ऐसा बनाया जाता है कि वो ज्यादा फूल सके, जल्दी खराब न हो और लंबे समय तक मुलायम बना रहे। लेकिन ये काम हमेशा सिर्फ पौधों से बनी चीजों से नहीं हो पाता, इसलिए ऐसे पदार्थ भी ब्रेड में डाले जाते हैं जो जानवरों से आते हैं। और यहीं पर ब्रेड बनने की कहानी में असली ट्विस्ट शुरू होता है। यहीं पर शुद्ध शाकाहारी आदमी के लिए सबसे बड़ा झटका है। अब जो ब्रेड में अंडे मिलाए जाते हैं, ये वाली जो बात है, तो इस बात को भी आप बिल्कुल साफ साफ समझिए कि जब अंडे की मिलावट है तो ब्रेड पर फिर ग्रीन टिक कैसे है। देखिए, ब्रेड में सीधे अंडा डालना जरूरी नहीं है। कंपनियां बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि बहुत से लोग अंडा नहीं खाते। तो कंपनियां क्या करती हैं, वे अंडे से अलग की गई चीजों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे अंडे का प्रोटीन, जिसे अलग करके पाउडर बना दिया जाता है। वो पाउडर ब्रेड को वही ताकत देता है, वही स्पंजीपन देता है, ठीक वैसी ही बनावट देता है जो अंडा देता है। लेकिन पैकेट पर अंडा नहीं लिखा जाता, कोई वैज्ञानिक सा नाम लिख दिया जाता है, जिससे ग्राहक समझ नहीं पाता है और धोखे में बेफिक्र होकर बड़े ही शौक से ब्रेड खाता रहता है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जानवरों की चर्बी से बनती हैं,
ब्रेड को ज्यादा नरम रखने के लिए फैट और चिकनाई की जरूरत पड़ती है। ये फैट हमेशा ही प्लांट बेस्ड नहीं होते, लेकिन जब पैकेट पर बस फैट्स, एमल्सिफायर्स, एडिटिव्स इस तरह के शब्द लिख दिए जाते हैं तो आम इंसान ये सोचकर निश्चिंत हो जाता है कि चलो जो भी है, लेकिन ब्रेड पर हरा निशान तो लगा ही है, मतलब सब ठीक है। लेकिन सच ये है कि उसका मन तो शाकाहारी है, लेकिन उसके शरीर के अंदर क्या जा रहा है इसका कंट्रोल अब उसके हाथ में नहीं है। इसका कंट्रोल अब ब्रेड बनाने वाली कंपनी के हाथ में है। असल समस्या यही है। हम सोचते हैं शाकाहार की परिभाषा वही है जो हम मानते हैं, लेकिन इंडस्ट्री और कानून की परिभाषा अलग है। हमारे लिए शाकाहार का मतलब है कि किसी भी रूप में जानवर से निकली चीज हमारे शरीर में न जाए, हम उसे न खाएं। लेकिन कंपनियों के लिए शाकाहार का मतलब बस इतना है कि सीधा मांस या खुला अंडा प्रोडक्ट में मत डालो, बाकी जो घुमा फिरा कर डाल सकते हो डाल दो। तो अब इस बात का लोगों को पता है नहीं, और जब तक लोगों को इस बात का पता नहीं चलता, ये खेल बराबर ऐसे ही चलता रहता है। बेचारे शुद्ध शाकाहारी लोग रोज ब्रेड खा रहे हैं, ये सोचकर कि ब्रेड शुद्ध सात्विक है, शाकाहारी है। ये सब अज्ञानता और भरोसे के कारण ऐसा होता है, और यही बात सबसे ज्यादा दर्द देने वाली है। अब हम ब्रेड के पैकेट पर लिखे उन छोटे छोटे नामों की परतें खोलेंगे, तब तस्वीर और साफ दिखाई देगी कि ये सिर्फ ब्रेड नहीं है, बल्कि ये शाकाहारियों के साथ होने वाला एक बहुत बड़ा धोखा है। फैक्ट्री में जब ब्रेड बनाई जाती है तो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि ब्रेड हर बार बिल्कुल परफेक्ट बने, ब्रेड की हर स्लाइस एक जैसी दिखे, हर पैकेट का स्वाद एक जैसा रहे, और ब्रेड कई दिनों तक मुलायम बनी रहे। इसके लिए ब्रेड को नेचुरल तरीके से तैयार होने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि उसे कंट्रोल किया जाता है। और इस कंट्रोल का मतलब क्या है? यानी ऐसी चीजें डालो जो ब्रेड को वैसे चलाए जैसे इंडस्ट्री चाहती है। अब इसे आप समझिए, ब्रेड को ताकत देने के लिए और उसे टूटने से बचाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। घर के आटे का प्रोटीन इतना काम नहीं आता, इसलिए यहां ऐसे प्रोटीन का सहारा लिया जाता है जो अंडे से निकाला गया होता है। उसका नाम बदल दिया जाता है, उसे पाउडर बना दिया जाता है। अब वो एग नहीं कहलाता, लेकिन उसका काम वही रहता है, ब्रेड को बांधना, उठाना, उसे सॉफ्ट बनाना। यानी अब वो सीधा अंडा नहीं है, अब वो घुमा फिरा कर अंडा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आप समझते होंगे। कहने का मतलब यह है कि अब वो डायरेक्ट अंडा नहीं है, अब वो इनडायरेक्ट अंडा है जो उसमें मिल रहा है। तो इस तरह से अंडे का काम करने वाली चीज ब्रेड के अंदर चली जाती है। दूसरी बात, ब्रेड को मुलायम रखने के लिए उसमें चिकनाई चाहिए होती है। आम आदमी सोचता है कि ब्रेड में तेल और घी डाला जाता होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर हमेशा पौधों से निकली चिकनाई का इस्तेमाल नहीं होता। अधिकतर जो चिकनाई वहां इस्तेमाल होती है वो जानवरों की चर्बी से बनती है। इसे फैंसी नाम दिया जाता है, बस एक छोटा सा कोड लिख दिया जाता है और कहानी खत्म। ऊपर पैकेट पर ग्रीन डॉट लगा है, इसलिए आम आदमी सोचता भी नहीं। अब सुनिए तीसरी और सबसे खतरनाक बात, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स वही चीज हैं जो ब्रेड को ज्यादा फूलने, ज्यादा नरम रखने और ज्यादा दिन तक ताजा दिखाने में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर एंजाइम्स का स्रोत ये भी जानवर ही होते हैं। पैकेट पर एंजाइम लिखा रहेगा, लेकिन ये नहीं लिखा जाएगा कि ये एंजाइम आए कहां से है। अब ये भी एक धोखा है। नाम ऐसा कि लगे वैज्ञानिक नाम, लेकिन सच ऐसा कि आदमी सुने तो हिल जाए। यानी खेल साफ है। कंपनियां ये नहीं कहती हैं कि हम शुद्ध शाकाहारी चीज बना रहे हैं, वे बस इतना कहती हैं कि जहां तक कानून की इजाजत है वहीं तक सच्चाई दिखाती है। कानून कहता है सीधा मांस मत डालो, सीधा अंडा मत डालो। कंपनियां कहती हैं कि ठीक है, हम सीधा नहीं डालेंगे, लेकिन
उनसे निकली चीजें हम डाल देंगे जिन्हें आम आदमी पहचान भी नहीं सकता। अब क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता है। यह ऐसा धोखा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। यह ऐसा धोखा है शाकाहारियों के साथ और सात्विक और आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोगों के साथ, जो हर समय हो रहा है, रोजाना हो रहा है। इसके बारे में किन शब्दों में आलोचना की जाए, किसे दोषी ठहराया जाए, ये कुछ समझ नहीं आता है। यहां चोट सिर्फ शरीर पर नहीं लगती, यहां चोट भावनाओं पर लगती है। उस व्यक्ति पर लगती है जो सात्विक जीवन जीना चाहता है, सात्विक रहना चाहता है, जो अपने भोजन को पूजा की तरह मानता है। वो सोचता है कि वो शुद्धि से, सफाई से जी रहा है, भोजन कर रहा है, जबकि असलियत में उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसकी प्लेट में, उसके पेट में ऐसी ऐसी चीजें डाली जा रही हैं जिन्हें अगर वो सच अगर जान ले तो वो उन्हें छुए तक नहीं। इसलिए अब ये सोचना जरूरी है कि समस्या ब्रेड खाना नहीं है, समस्या है ब्रेड को सच जाने बिना अंधे भरोसे से खाना। जब तक ये सच्चाई छुपी रहेगी तब तक हम सब इस्तेमाल करते रहेंगे इन सब चीजों का। लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाए तब फिर फैसला हमारा होना चाहिए, निर्णय हमारा होना चाहिए, कंपनियों का नहीं। क्योंकि फिर हम जान चुके कि ब्रेड वैसी चीज नहीं है जैसी वो दिख रही है, जैसी उसे हमें दिखाया जा रहा है। अब हमें ये समझ आ गया है कि ब्रेड सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि वो ज्यादा बिके, ज्यादा टिके और लोगों की आदत बन जाए। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रेड में डाला क्या जाता है या क्या नहीं डाला जाता है। सवाल ये है कि ये सब जानकर अब हम क्या करेंगे। कोई चीज जो हमारे विश्वास, हमारे संस्कार, इन सब के खिलाफ हो और उस चीज को हम ये सोचकर खाते रहें कि सब लोग खा रहे हैं, सारी दुनिया खा रही है, इतने सालों से खाते आए हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, गलत थोड़े करेगी, तो फिर तो सारी बात ही खत्म हो गई। अगर किसी चीज को खाने से पहले हमें ये सोचना पड़े कि पता नहीं इसके अंदर क्या डला है, खाएं या नहीं, तो फिर वो खाना नहीं है, वो एक जाल है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ऐसी चीज को हम खाएं ही? ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं है। तो ये फैसला कोई कानून आपके लिए नहीं करेगा, कोई कंपनी आपके लिए ये फैसला नहीं करेगी। ये फैसला आपको अपने लिए खुद करना होगा। वैसे तो यहाँ ब्रेड के विषय में काफी कुछ आपको खोलकर बतलाया गया है, फिर भी यदि कोई प्रश्न हो या यदि आप ब्रेड के विषय में और भी विस्तार से जानना चाहें तो आप अवश्य बतलाइएगा। जब तक कोई बात हमें पता नहीं थी, किसी चीज की सच्चाई हमें पता नहीं थी, तब तक तो चलो ठीक है, अनजाने में जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब हमें ब्रेड के बारे में सारी सच्चाई का पता लग चुका है, सारी सच्चाई हम जान चुके हैं। तो फिर निर्णय आपका अपना है कि ब्रेड खाना है या नहीं खाना है। अब ये सब जानकर आप जो निर्णय लेंगे वो आपका अपना, अपने विवेक से लिया गया निर्णय होगा। जब आप सच्चाई जान जाएं तो फिर निर्णय आपका अपना है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो ये बात आप अवश्य बतलाइएगा कि क्या आप भी ब्रेड खाते हैं, ब्रेड, टोस्ट या पाव, जो कुछ भी है। और ये सब बातें जानकर अब आपने क्या निर्णय लिया है, आप अवश्य बतलाइएगा। जय गुरुदेव।